वेलकम क्लास 8। मैथ्स में हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 विच इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ये है हमारा चैप्टर का नाम। अब स्क्वायर्स होता क्या है? टू सिमिलर डिजिट्स, नंबर्स या डिजिट्स को एक दूसरे से व्हेन मल्टीप्लाइड then it is called square of a number, square of that number। ठीक है, जब दो सिमिलर डिजिट्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो कहलाता है हमारा स्क्वायर। ठीक है, दो सिमिलर डिजिट मतलब a इंटू a, ये दोनों सिमिलर डिजिट होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 2। पहले चैप्टर में हमने देखा था सिमिलर चीजों को पावर में लिख देते हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, a रेज टू पावर 2 हो गई, ऐड होती है ना m प्लस n। ठीक है, a रेज टू द पावर 2 हो गई। जैसे कि 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर। 4 इंटू 4, ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, जब हम किन्हीं दो सिमिलर डिजिट्स को, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो कहलाता है हमारा स्क्वायर ऑफ अ नंबर। क्लियर? ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट स्क्वायर का जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है, ओके, स्क्वायर रूट्स अभी आपके बहुत दूर है। आप देखिए, जैसे किसी नंबर का स्क्वायर है 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4, मतलब 2 रेज टू द पावर 2 और आंसर हो गया 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। ठीक है, उसको हम उसी नंबर से डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। अब जैसे 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। क्लियर? 9 को हम डिवाइड कर देंगे 3 से, आंसर क्या आ गया 3। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 3। 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 3, और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। ठीक है, इधर हम स्क्वायर में हम मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर रूट में हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहली बात आपको करना है स्क्वायर्स याद। कम से कम 30 तक के तो आपको याद होने ही चाहिए, और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, 9 इंटू 9, 10 इंटू 10। ये तो आपको वैसे ही याद होंगे। ये 1 हो गया, ये 4,
ये 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। ये तो आपको याद ही है, ये हैं स्क्वायर्स। ये आपको नोटबुक में नोट करना है जो मैं लिख रही हूं पूरे 30 तक, और फिर याद भी करना है, ठीक है। क्लियर? ये आपको पूरे ये स्क्वायर्स हैं, एक साथ लिखिएगा पहले 1 to 10, फिर अब हम देखेंगे 11 into 11, 12 into 12, 13 into 13, 14 into 14, 15 into 15, 16 into 16, 17 into 17, 18 into 18, 19 into 19 and 20 into 20। ठीक है, 11 into 11 कितना हो गया हमारा? 121। 12 into 12, 144। 13 into 13, 169। 14 into 14, 256। 15 into नहीं सॉरी 14 into 14 हो गया हमारा 196, सॉरी 15 into 15, 225। ये हो गया 296, 256, सॉरी 16 into 16 हो गया हमारा 256। 17 into 17 क्या हो गया हमारा? 289। और ये 18 into 18, 324। नाइनटीन इंटू 19 हो गया हमारा 361, और ये हो गया हमारा 400। क्लियर? ये याद हो जाएंगे, एक दो दिन में लिखते लिखते याद हो जाएंगे। भूल भी जाते हैं फिर याद भी हो जाते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे जैसे इन्हें देखते रहेंगे ना, रोज रोज देखेंगे, इन्हें आराम से याद हो जाएंगे। और ये हमेशा काम आएंगे आपके, हमेशा मतलब जब आप स्कूल क्लियर करके, कॉलेज क्लियर करके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे, या फिर कोई नॉर्मल चीज़ों में भी, डे टू डे लाइफ में भी काम आ जाते हैं ये, ठीक है। और याद हो जाएंगे ये थोड़े दिन में। अभी मेरे को लिखते लिखते अपने आप याद हो गए वापस से, मतलब भूल जाते हैं थोड़े दिन में, फिर वापस याद हो जाते हैं। आपने ये याद करना है पूरे 30 तक, ठीक है। 20 हो गई है, अब हम करेंगे इनको। बुक में से लिख लीजिएगा, अगर मोबाइल में से दिक्कत हो रही है तो बुक में आपके फ्रंट पेज पर दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 3 शुरू होते ही यही चीज दी गई है। ओके, नाउ 21 into 21, 22 into 22, 23 into 23, 24 into 24, 25 into 25, 26 into 26, 27 into 27, 28 into 28, 29 into 29, 30 into 30, 29 into 29 and 30 into 30. Okay. ये हो गया 21 into 21 हो गया 441, 22 into 22 हो गया 484, 23 into 23 कितना हो गया 529, 24 into 24 कितना होता है 576, ठीक है। 25 into 25 हो गया हमारा 625, ये तो हमें पता ही है। 26 into 26 हो गया हमारा 676,
27 इंटू 27 हो गया हमारा 729, 28 इंटू 28 हो गया हमारा 820, 784 और 29 इंटू 29 हो गया हमारा 841 एंड 13 इंटू 30 हो गया हमारा 900। ठीक है, ये हो गया हमारा 30 तक स्क्वायर रूट्स, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी स्क्वायर्स। ये हो गए हमारे 30 तक स्क्वायर कंप्लीट। अब हम बात करेंगे कि इन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है या इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, अभी देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, चैप्टर शुरू होते ही सबसे पहला काम यही करना है, इन्हें नोट करना है, इन्हें याद करना है। ठीक है, नाउ देखिए, अब एक टर्म होती है परफेक्ट स्क्वायर। जो नंबर किसी का स्क्वायर होता है वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि देखिए 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 9 का एक परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वो नंबर जो किन्हीं दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आया है वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए इन नंबर्स से हम स्क्वायर फॉर्म कर सकते हैं। जो अभी हमने देखिए एक स्क्वायर फॉर्म हो गया। अब 9 से देखिए 3 इंटू 3 से बनाया ना, तो देखिए 3, ये 1 2 3, ये 1 2 3, 3 इंटू 3 बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर एक। ठीक है, फोर इंटू 4 16 होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इनको फिल कर दो, ये बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये नंबर से हम डॉट वाला स्क्वायर बना सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। एक्चुअली ये नाम इसलिए पड़ा है इनका। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर। अगर अब आपसे पूछा जाए इफ 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसे पूछा है कि क्या 729 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा, यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ किससे मल्टीप्लाई, दो बार मल्टीप्लाई करने पर 729 आता है 27 को। सो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 729। ठीक है, oh sorry 729 is the perfect square of 27। अब देखिए मैं आपको सिखा रही हूं बड़े नंबर्स का स्क्वायर करना। अब देखिए आपने 30 तक तो स्क्वायर्स याद कर लेंगे आप, इजी है वो तो, करते करते अपने आप हो जाएंगे याद। ठीक है, बड़ा नंबर जैसे कि 53, इसका स्क्वायर याद कर लेंगे आप, नहीं इसका स्क्वायर याद करने में बहुत ज्यादा, एक तो डिजिट्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी और फिर याद करने में दिक्कत भी हो जाती है ना। 30 तक के स्क्वायर्स आर मोर देन इनफ। ठीक है, ये एग्जाम्पल है एक्चुअली। ठीक है, 53 का स्क्वायर करना है तो देखिए ऐसे लिखते हैं हम 53
53। तो इसमें क्या करते हैं हम, चलिए दूर दूर लिखते हैं थोड़ा। 53 53, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैसे करेंगे देखिए, पहले 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3, फर्स्ट स्टेप, नीचे लिखती हूँ। स्टेप नंबर 1, 3 इंटू 3, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया हमारा आंसर, ठीक है, तो 9 लिख लेंगे यहाँ। फिर स्टेप नंबर 2, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। 15 प्लस 15 कितना हो गया, 30, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 इंटू 2, ये भी 30 हो गया, ठीक है। 30 का 0 लिखा, 3 हमने कैरी, 3 कैरी हमारे पास, ठीक है। नाउ स्टेप 3, अब क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया, 25, 25 प्लस 3, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये स्टेप्स हो गई हमारी आंसर, 5 इंटू 3, ठीक है। इस स्टेप से आ गया हमारा आंसर, क्या आया, 2809। जैसे जैसे आप इस स्टेप के आदत में आ जाएगी ना आपके, बार बार करते रहेंगे, इतनी जल्दी कर लेंगे आप, आपको इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, दिमाग में ही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये हो गया। एक और एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, स्टेप नंबर 76 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। 7 6 7 एंड 6, पहले इसका इससे होगा, फिर इसका इससे इंटू 2, क्योंकि इसका इससे भी होगा, है ना, और फिर लास्ट में इसका इससे। स्टेप 1 हो गया हमारा 6 इंटू 6, 36, तो आंसर में लिखा हमने 6 और 3 कैरी, ठीक है। 7 इंटू 6 इंटू 2, 42 इंटू 2 84, 84 प्लस 3 87, क्लियर। अभी तक समझ में आ रहा है क्या किया। अब लास्ट स्टेप 7 इंटू 7, 7 इंटू 7 क्या हो गया हमारा, 49, 49 प्लस 8 57, 5776 हो गया हमारा आंसर। स्टेप 1 में क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, स्टेप 2 में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इंटू 2 कर दिया, क्योंकि इसको इससे भी करना है, इसको इससे भी करना है, इंटू 2 कर दो, ठीक है, 84 हो गया। फिर 7 इंटू 7 किया हमने, हो गया हमारा 49, और ये जो 8 था ये हमने कैरी में थी, तो हमने इसको ऐड कर दिया, फिर 5776 हमारा बन गया आंसर। बड़े नंबर्स को हम स्क्वायर करने के लिए इस तरह से यूज करते हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल और दे देते हैं, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 85 का होल स्क्वायर, देखिए 85, ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2, फिर 8 इंटू 8, 5 इंटू 5 25, 5 लिखा, 2 कैरी, यहाँ पर 8 इंटू 5 इंटू 2 क्या हो गया, 40 इंटू 2 80,
80 प्लस 2 82, 8 कैरी, ठीक है। 64, 64 प्लस 8 72, 7225 इज द आंसर। क्लियर? ये हो गया हमारा सॉल्विंग मेथड। अब देखिए हम 5 वाली डिजिट्स जो होती है ना, इनको और भी सिंपलर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जिनके पीछे ऐसे 5 होता है। अब देखते हैं वो कैसे सॉल्व होंगी। एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। चलिए देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 95 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर कैसे करेंगे हम? पहले फर्स्ट डिजिट लेंगे 9 इंटू 9 प्लस 1, एक बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे 5 के स्क्वायर से। क्या बना? 9 इंटू, अब देखिए यहां पर हम 100 लेके चलेंगे कि ये शुरुआत की दो वैल्यू और लास्ट वाली बाद की वैल्यू है, मतलब इसको हंड्रेड्स में काउंट करके चलेंगे 5 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे काउंट करके चलेंगे बताती हूँ। 9 इंटू 10 प्लस 5 का स्क्वायर, 9 इंटू 10 क्या हो गया? 90, 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 25। ऐसे हम इसे ऐड नहीं करेंगे, एक्चुअली ये हंड्रेड्स में है। हंड्रेड्स में मतलब यहाँ पर 2 जीरोस और हैं, तो हम इसे ऐड कैसे करेंगे? अगर कर रहे हो तो ऐसे, ये हंड्रेड्स में थी वैल्यू, ठीक है। हंड्रेड्स मतलब 2 जीरोस और थे, ठीक है। सॉल्व हो गया, ये समझ में आ गया। प्लस 1 कर देना, जो नंबर है ना उसमें प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर देना और फिर 5 का स्क्वायर। अब जैसे देखिए 25 का स्क्वायर करना है, 2 इंटू 3 क्यों किया ये? 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हंड्रेड्स में है, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर। 2 इंटू 3 6 हो गया, ये हंड्रेड्स में है तो ये 25, तो क्या हो गया आंसर? 625, ठीक है। यही था 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये तो हमें याद ही था। एक दूसरा करके देखते हैं। अः 55 करके देखते हैं। 5 इंटू 5 प्लस 1 करेंगे मतलब 6, ठीक है, ये हो गया 30 और ये क्या है? हंड्रेड्स में, मतलब 3000। 3000 प्लस 25 कितना हो गया? 3025 आंसर, ठीक है। जिस वैल्यू के लास्ट में 5 आता है, 25, 35, 45, 65, 55, 95, 85, 75, ये सारी वैल्यूज इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगी इजीली। पूरा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 से भी सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन ये और भी शॉर्ट मेथड है, ठीक है, टू सॉल्व डिजिट्स विद 5 एट यूनिट प्लेस। ये हमारे दो मेथड्स हो गए जिनसे हम स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। 30 तक तो हम याद ही कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद हम स्क्वायर रूट्स इजीली निकाल सकते हैं। 45 का निकाला जा सकता है इसी मेथड से, ठीक है, 35 का निकाला जा सकता है इसी मेथड से, 55 का तो मैंने अभी आपको निकाल के बता ही दिया। क्लियर? ओके। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें, शो दैट 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 72 का बताना है हमें आपको। अब 72 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 72 को डिवाइड करेंगे। 72 को 2 से डिवाइड किया फर्स्ट टाइम, कितना जाएगा? 2 से करके देखेंगे, ये हो गया 36, फिर 2 से किया, ये हो गया 18, फिर 2 से किया, ये हो गया 9,
अब 2 से नहीं जा रहा, 3 से 3, फिर 3 से 1। ये हो गया हमारा सॉल्व। आप देखिए पेयर बनाएंगे, बन क्या रहा है 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हर पेयर में दो नंबर्स होने चाहिए। ये फर्स्ट पेयर बन गया, इस 2 के लिए पेयर ही नहीं है, और ये सेकंड पेयर बन गया। ये वाला 2 खाली रह गया, तो 72 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर कब होता? जब यहाँ एक और 2 होता मल्टीप्लाई में, और 2 का 2 से ही पेयर बनेगा, 3 का 3 से ही पेयर बनेगा। ऐसा नहीं कि 2 का 3 से बना दिया, ऐसा नहीं होगा। 2 का 2 से ही पेयर बनेगा, तभी हम किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ पाएंगे। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट 324। 324 का देखते हैं। 324 परफेक्ट स्क्वायर होता है, हमें पता है। ठीक है, ओके नाउ ये हो गया 162, देन 2 टाइम ये हो गया 81, ये हो गया सॉल्व। ठीक है, 324 का बताना है हमें। आप देखिए लिखेंगे हम इसको, थ्री 324 का ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे लिख सकते हैं हमने 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 लिख दिया। आप ग्रुप बनाएंगे, ये बन गया एक ग्रुप, ये बन गया एक ग्रुप, ये बन गया एक ग्रुप, मतलब यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? ये बन गया हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, और फिर उनका प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनकी ग्रुपिंग कर देनी है, 2 की। ठीक है, सेम नंबर से ही ग्रुप होगा, 2 2 के साथ ही ग्रुप होगा, 3 3 के साथ ही ग्रुप होगा। ठीक है, क्लियर? और वैसे भी 324 का तो हमें पता ही है, 324 तो हमारा स्क्वायर है ही, ऑलरेडी हमें पता है। 18 का स्क्वायर होता है ना 324, 18 का स्क्वायर होता है वो, 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 324। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम इसकी एक्सरसाइजेस और छोटे छोटे क्वेश्चन जो शुरू में आएंगे वो देखते हैं, उसके बाद हम स्क्वायर रूट्स पे जाएंगे। ठीक है, चैप्टर का आधा पार्ट है स्क्वायर्स और आधा पार्ट है स्क्वायर रूट। अभी हम सिर्फ स्क्वायर पढ़ रहे हैं, स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कंप्लीट योर वर्क, चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुका है। आई विल सेंड यू ऑल द वीडियोज ओवर व्हाट्सएप। जस्ट लेट मी नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग और नॉट। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, लेट मी नो। थैंक यू क्लास।